नमस्कार जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर उनको चाहिए कि इस रिश्ते को फिर से एक बनाए। ये अगर वो कोशिश करेंगे और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, जो मेल और फीमेल है, अगर इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना चाहिए। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट बन सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं अगर वो कोशिश करें। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर आप के जो पर्सन है उनके लिए फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि हालांकि उनकी जो जेमिनाई है उन्होंने उनको बहुत तकलीफ दी है, उस वजह से वो प्रॉब्लम में है, हर्टेड है, वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है वो इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि एक उम्मीद के साथ, जो अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, जो अंधेरे के बाद एक जो रोशनी आती है, तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो ऑप्शन होते हुए भी आप इस रिश्ते में शुरू से शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जाता है फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, तो अगर एक ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, लंच करना, डिनर पर जाना, डेट्स पर जाना, और अपनी प्रॉब्लम्स पहले वाले प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर ना करते हुए नई उमंग के साथ, एक नई ताजगी के साथ नई नई बातें की जाती हैं, खुशियों भरी बातें की जाती हैं, तो जो है फिर से इस रिश्ते में एक उम्मीद जग सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ अगर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, और आगे जाकर ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा वो जेमिनाई जो आपके पर्सन है आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या तो फिर जो आपके पर्सन है वो उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। देखते हैं आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। द हाई प्रिस्टेस। अभी आप हीलिंग के दौर में रहना चाहते हैं, जो आपके पास कोई राज, कोई मिस्ट्री है, आप रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते, अभी आप समय और वक्त लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ना चाहते हैं, अपना जो है विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आप इसमें, हालांकि आप जानते हैं क्या करना है, लेकिन अभी आप सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, और यूनिवर्स चुप्पी और खामोशी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे। अभी ऐसा आपको फील हो रहा है कि अभी यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतजार करना चाहिए। चुप्पी और खामोशी में ही अभी फ़ायदा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। द सन, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो
जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अगर आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और कोई राज, कोई मिस्ट्री है भी आपके पास, तो सही समय आने पर ही उसका खुलासा करना चाहिए। और आप सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी एक मौका दे रही है, तो बिना समय के साथ, फ्लो के साथ, बिना बिना फ्लो में बहे हुए, समय के साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, जो अंदर की जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो उसी एनर्जी के साथ एक इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता फिर से चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा इस रिश्ते में सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोचते हैं, उनके साथ ऐसा आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग की शुरुआत हो, और जब तक बिगिनिंग शुरुआत होती है जब तक आप मौन, चुप और खामोशी में रहना चाहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो आपके साथ एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, चीयरफुल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। या वो चाहते हैं कि आप या तो उनके साथ या तो परिवार के साथ, जिनके साथ भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, थोड़ा सा समय और वेकेशंस ले। अगर लंबे समय से वेकेशंस नहीं ली हैं तो वेकेशंस ले, छुट्टियां ले, और हिल स्टेशन पर या जहाँ भी आपको खुशी मिले, परिवार जैसी वाइब्स आए, तो वहाँ जाकर अपना टाइम स्पेंड करें, ताकि जो है नेगेटिविटी ख़त्म हो और आप पॉजिटिव हो सके तो अगर इंद्रधनुष अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो उसको भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि उससे मन प्रफुल्लित होते है, मन खुश होता है। अचानक से मुझे दिखा पिक्चर में तो मुझे याद आया, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 of Wands, द टावर एंड 9 of Wands। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है। स्टैंड आप लें या वो लें, कोई या फिर दोनों तरफ से ही अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो आपने खराब किया ना उन्होंने खराब किया, दोनों ही अभी भी किसी प्रॉब्लम से, यानी कि जो भी इस रिश्ते में चोट लगी है, यानी कि नुकसान हुआ है, वो दोनों ही उसको झेल रहे हैं। तो वो आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इसमें स्टैंड लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, नेगेटिविटी आई है, लगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, पनौती की तरफ बढ़ रहा है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं रहा। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे अगर इसको पेशेंटली हैंडल किया जाता है, समय को समय और वक्त दिया जाता है, तो जो नेगेटिव समय है, जो खराब समय चल रहा है, वो ख़त्म होगा और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर कर लिया जाता तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, यानी कि विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी और क्योंकि जो है इसमें लोग इनको फॉलो करेंगे, और समाज में मान और इज्जत, सम्मान के साथ ये लोग रहेंगे, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, दम और ताकत है इस रिश्ते में। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, या अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं आप। डेथ। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें जो इस रिश्ते में जिन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर जगह, सिचुएशन, या फिर घर के मेंबर या बाहर के मेंबर या आपके रिलेटिव, या जो भी चीज़ जिस वजह से भी इस रिश्ते में बाधाएं, पनौतियाँ, दिक्कतें आई हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप चाहते हैं कि उनके पर्सन इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उनको बदलें,
और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि वो आगे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत चाहते हैं या इस रिश्ते को ख़त्म करके लाइफ में दूसरे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड थ्री ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके जेमिनाई आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ें और इसमें परिवार की, फैमिली की मदद लें, उनका सपोर्ट लें, उनका आशीर्वाद लें और इस रिश्ते में एक उनके साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी इस तरह का सेलिब्रेशन करें ताकि अपने बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और इस रिश्ते को चेयरफुल बना सकें और रिश्ते में उन्हें जो भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जो दुख तकलीफ हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से रिश्ता खराब हुआ, बर्बाद हुआ है, वहाँ उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और न्यायप्रिय रिश्ता हो सके। एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और ताकि गिले शिकवे दूर हों और प्रॉब्लम ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े, खुशहाली के साथ आगे बढ़े। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं और इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसमें जो है परिवार और फैमिली की मदद से, उनका सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिश्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ रुझान कर रहा है, या तो फिर इसको ख़त्म करते हुए दूसरी तरफ बढ़ा जा रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से ही इसको क्लैरिफिकेशन वाले रीडिंग का बोला जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। जी, तो परिवार और फैमिली की मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए, या फिर ऐसे पर्सन से जो आपकी मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद से करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपना अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। आपने डिसाइड किया है, यानी कि या तो जेमिनाई ने या जेमिनाई के पर्सन ने या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि इसमें कमिटमेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि जब तक कमिटमेंट वगैरह नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। इसलिए करेज, हिम्मत और साहस के साथ अंदर का डर बाहर निकालते हुए परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। काफ़ी पॉजिटिव इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जो इसका आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव है और इस स्टेबिलिटी की तरफ ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको अभी रिश्ते में आना चाहिए या फिर अभी आपको वेट इंतजार करना चाहिए। द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें जंप मत लगाइए, लेकिन और नादानी मत कीजिए, बचपना मत कीजिए। सोच समझ कर आप इसमें अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करते हैं कि घर बनना, बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम कब तक आएगा। तो इसमें दोनों तरफ से ही स्टैंड लेते हैं। तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और एक अच्छी शुरुआत इसमें होगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, एक तरफ से नहीं खराब हुआ। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिले, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है
और तो आप इसमें एक बिगिनिंग एक शुरुआत कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। सही समय का वेट और इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और काम फेम मिलेगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बस। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।